बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 18 तारीख़ है, जुमे की शाम है। आज की तमाम दिन की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, आज जो हम 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे, उनमें जो सबसे पहली ख़बर है वो ये है कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी चेयर के अंदर आज पहली जो निगरान काबीना है उसका इजलास हुआ है। और उस इजलास में मज़े की बात आपको ये बतानी है कि तमाम बातें हुई हैं, लेकिन वो बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। मसलन उन्होंने तमाम बातें की हैं उस केयर टेकर कैबिनेट के अंदर जो उनका मैंडेट नहीं था, लेकिन जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन करवाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, बाकी सारे काम करने हमारी ज़िम्मेदारी है। आवाम की खिदमत करना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है और आवाम ने हमें उसका मैंडेट दिया हुआ है, लेकिन इलेक्शन करवाना जो है वो ना हमारी ज़िम्मेदारी है, ना उसका हमें मैंडेट दिया हुआ है। अब इस लतीफ़े पे आपने हंसना है, रोना है, क्या करना है। तो ये पहली ख़बर है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर आज की हम जो आपको देंगे वो ये देंगे कि 3 पुलिस वाले हैं, 3 कहानियाँ हैं और तीनों के रैंक्स डिफरेंट हैं, तीनों के जराइम डिफरेंट हैं और तीनों के साथ सलूक डिफरेंट हुआ है। हालांकि शायद तीनों के साथ एक ही तरह का सलूक होना चाहिए था, या उनमें से एक बेचारा जो गरीब था सबसे, उसके साथ क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक आईजी पुलिस हैं पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर, एक उनकी कहानी है। उनको सदारती तमगा दिया जा रहा है। आपको पता ही है पंजाब के अंदर क्या कुछ किया है पुलिस ने पिछले चंद महीनों के अंदर, तो उस पर प्रेसिडेंट अलवी साहब की तरफ से उनको तमगा दिया जा रहा है। और दूसरे पुलिस वाले एसएसपी हैं, एसएसपी लियाकत मलिक, जिन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया था। उससे पहले भी जब उनके घर के अंदर तोड़फोड़ हुई थी तो वही उसको लीड कर रहे थे। उनकी तरक्की कर दी गई है, उनको बैजेस लगा दिए गए हैं। दूसरी कहानी उनकी है। तीसरा बेचारा था, वो ऑफिसर नहीं था, अशराफिया से नहीं था, आम आदमी था। और वो जो आम आदमी था वो कहीं निकाल बैठा आईजी पंजाब को गंदी गालियाँ। अब उसकी किस्मत डिफरेंट है, उसके साथ क्या किया गया, क्या उसे तमगा दिया गया या उसकी तरक्की की गई, ये आपको बताते हैं थोड़ी देर के बाद कि उसके साथ क्या हुआ। तीसरी खबर जो आपके सामने है वो है कि मोहसिन बेग साहब जो निगरान वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे और इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ थीं कि उनको कह दिया गया है कि अगले निगरान वज़ीर आज़म आपने होना है। तो मोहसिन बेग साहब निगरान वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके। अब उनको उस चीज़ का गुस्सा भी है और परेशानी भी है, सारी बात है। तो उन्होंने खुलकर तनकीद की है मौजूदा सिस्टम के ऊपर, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में वो और खुल के बात करने वाले हैं, क्योंकि लग रहा है कि उन्हें किसी ने लारा लगाया हुआ था जो पूरा नहीं हुआ और मसला बन गया है। और उसके बाद हसन न्याजी साहब जो हैं उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट में उसका वो लेटर दे दिया गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर बात करेंगे। 19 चर्च जलाए गए जड़ांवाला के इर्द गिर्द। जी हाँ, 19 चर्च जलाए गए। कोई एक चर्च नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 19 चर्च जलाए गए जो है जड़ांवाला के इर्द गिर्द। मेरे लिए भी ये बहुत ही शॉकिंग और हैरानी की बात है, क्योंकि जड़ांवाला फैसलाबाद के करीब है, फैसलाबाद मेरा शहर है, मैं समझता हूँ वहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस तरह की एक ओवरऑल कल्चरल। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान कि एक ही इलाके के अंदर 19 चर्च जला दिए जाएं और सब खामोश रहें। और ये भी आपने सोचना है कि यही आईजी हैं जिनकी पुलिस वहाँ खड़ी रही और तमाशाई रहे, और उनको अब तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया जा रहा है सदर पाकिस्तान की तरफ से। जारी बात है, सदर पाकिस्तान ने तो सिर्फ वो सदर के दफ्तर से ऐलान होना होता है, उनका कसूर नहीं है। ये भेजा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जाता है और वो सदर के ऑफिस ने उसे नोटिफाई करना होता है सिर्फ। तो ये 3-4 खबरें हैं जिस पे आपसे बात करूँगा। तो जो पहली खबर है वो है कि निगरान वज़ीर आज़म की जो क़यादत में निगरान काबीना का आज इजलास हुआ। उन्होंने उसमें सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जी हमें अवाम ने अवाम की खिदमत करने का मैंडेट दिया है, मईशत भी वो दुरुस्त करेंगे, आईटी का सिस्टम भी वो दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को भी दुरुस्त करना है, ज़राअत को भी बेहतर चलाना है, सारे काम करने हैं। आए वो 90 दिन के लिए हैं, काम उन्होंने सारे करने हैं। और 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो एक काम जिसकी उनको ज़िम्मेदारी है, जो आइन में लिखा हुआ है, जिस वजह से निगरान वज़ीर आज़म आता है,
वो होता है फ्री फेयर इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके निगरान हुकूमत का काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक अदारा है, एग्जीक्यूशन तो वो खुद नहीं कर सकता ना। एग्जीक्यूशन तो उसने सारी निगरान हुकूमत के थ्रू करवानी है। उसे सिक्योरिटी चाहिए, उसे बैलेट पेपर्स छपवाने हैं, उसे पैसे चाहिए, उसे ओवरऑल छुट्टी करवानी है उस दिन किसी ख़ास इलाके में, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करवाना, सब कुछ हुकूमत ने करना है। तो मैंडेट जो है वो इलेक्शन करवाने का था। उससे तो वज़ीर आज़म साहब ने इनकार कर दिया है, काकड़ साहब ने, कि मेरा ये मैंडेट नहीं है। तो आप इससे खुद ही समझ जाइए कि फिर उनको ये बता के भेजा गया है कि इलेक्शन तो करवाने नहीं है, और आप जाकर ये कह दें मेरा मैंडेट ही नहीं है। मीन उन्होंने सिरे से इनकार ही कर दिया है कि इलेक्शन करवाना भी मेरी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। बाकी सारी चीज़ें जो उनकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा नहीं हैं, वो उन्होंने सेल्फ ज्यूम कर लिया है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। ये तो थी पहली खबर, और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा, पहले भी हो रहा है खैर, मज़ीद हो गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों दिसंबर तक डिलिमिटेशंस ले गए खींच के। अब ख़बर ये है कि ज़िले तोड़े जाएंगे। जी हाँ, ज़िले और तहसीलें तोड़ी जाएंगी। मकसद ये है कि ज़िले और तहसीलें तोड़ के, मसलन अगर एक ज़िला या तहसील के कुछ इलाके वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए उन्हें तोड़ दें, ताकि लोगों का जो पूरे का पूरा जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिस्टम बदल जाए, धांधली करनी आसान हो जाए, डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएं सारे इलाके के। तो बुनियादी तौर पर ज़िले और तहसीलों के लेवल के ऊपर टूट फूट करके ज़िले और तहसीलें नहीं बदली जाएंगी, लेकिन उनके अंदर हलकों की डिलिमिटेशन ऐसे की जाएगी कि जो हल्का एक तरफ लगता है उसको उठा के दूसरी साइड के साथ ज़्यादा लगा दिया जाएगा, कुछ चंक उधर से लगाया जाएगा। तो मनूवरिंग की जाएगी, सारी मैनेजमेंट की जाएगी। और निगरान काबीना ने तो आज कह दिया कि उनका कोई काम नहीं है इलेक्शन करवाना। तो फिर आप यही समझें कि इलेक्शन को आप इनकार ही समझें। यही आज निगरान काबीना की तरफ से भी है। दूसरी मैं बड़ी आपको दर्दनाक कहानी है जड़ावाला से। 19 चर्च जलाए गए, पहले 3 या 5 चर्च की बात थी। ना हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। किसी तरह से हमारे पास इजाज़त नहीं है कि किसी भी माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, उसकी जो मजहबी इबादत गाह है उसके ऊपर इस तरीके से हमलावर हों। अब फैसलाबाद का इलाका जड़ा वाला है, देहाती इलाका है, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई शहर की बहुत बड़ी कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन है कि जो कंट्रोल करना पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल है। जितने के लोग खड़े हैं एक दो जगहों पर उतने ही पुलिस वाले खड़े, लेकिन पुलिस वाले हाथ बांध के खामोश तमाशाई बने वहाँ पे खड़े हैं, कुछ नहीं करते। वो ना किसी को रोक रहे हैं, ना किसी को समझा रहे हैं, ना किसी को इंगेज कर रहे हैं, चलें कम्युनिकेट ही करें। नो, वो खड़े हैं। और इससे बदतर मिसाल क्या हो सकती है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की, और पंजाब के अंदर स्पेशली, कि ये वही पुलिस वाले हैं जो लोगों के घरों में घुस के लोगों को, उस्मान डार साहब का वाक़या याद करें, दूसरे तमाम वाक़यात याद करें, 25 मई 2022 से लेके अभी तक ये पुलिस क्या कर रही है पंजाब के अंदर। और दूसरी तरफ जहाँ इनका असल काम था, जहाँ इन्हें रोकना चाहिए था, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उनको खेतों में जाके फसलों में सारी रात सोना पड़ा। ये कितनी शर्म की बात है हम सब के लिए, बहुत ही डूब मरने की बात है कि हम अपने मुल्क में, ये पाकिस्तान जो मुल्क है ये माइनॉरिटी के लिए बना था। लार्जर इंडिया के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर थे, हिंदू मेजॉरिटी के अंदर थे। तो पाकिस्तान इसलिए बना गया था कि जो हिंदुस्तान की एक माइनॉरिटी मीन मुसलमान थे, उनको एक अलग मुल्क मिले ताकि वो सेफ फील करें। तो हमसे ज़्यादा किसको माइनॉरिटीज़ का प्रोपोनेंट होना चाहिए, सपोर्टर होना चाहिए। हमें तो खुद पता है कि माइनॉरिटी होना कितना मुश्किल है, हमने तो खुद झीला हुआ है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो इसलिए ये एक मुल्क माइनॉरिटीज़ के लिए बना था, और हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ही महफूज नहीं रखने देना चाहते। अब लेकिन इसके सारे पहलू देखने पड़ेंगे। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे माइनॉरिटी से रिलेटेड, आपको पता है जो कुछ वहाँ मणिपुर और दूसरी जगहों पर हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ, वहाँ पर किस तरीके से कत्ल गारत की गई, माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से दबाया गया, और जब से मोदी सरकार है किस तरीके से दबाया जा रहा है। शायद उस स्कोर को सेटल करने के लिए भी पाकिस्तान के अंदर ये करवाया गया हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक अजम्पशन हो सकती है। लेकिन जो भी है, वो पुलिस जो है वो वहाँ हाथ बांध के खड़ी थी। और इंटरेस्टिंगली उसी पुलिस का जो चीफ़ है डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको सदारती तमगा दिया जा रहा है। सदर उनको मेडल देंगे। 23 मार्च 2023 को तकरीब होगी, रिकमेंड कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया है। अब आपको सदर साहब पे गुस्सा आ रहा होगा, तो उनका कसूर नहीं है, वज़ीर आज़म ऑफिस से जाता है, वहाँ से तो नोटिफाई होना होता है। हाँ, उनको रोक देना चाहिए था। वैसे ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों नहीं रोका, शायद कानून में इजाज़त ना हो। मेरे ख्याल में वो टर्न डाउन कर ही सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप आईजी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बताइए, पिछले 1 साल में उन्होंने कौन सी परफॉर्मेंस नहीं दी। यहाँ तक कह दिया कि औरतों का क्या काम है, पॉलिटिकल जलसों में वो घर पे ही रहें।
हर तरह की जस्टिफिकेशन की उन्होंने, हर तरह से पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी की। आपको 10 साल आकाश याद होगा डीजी खान के अंदर, तौसा के अंदर। आपको उसके बाद ज़िले शाह शहीद हुआ, आपको याद होगा। आपको कौन सी बात याद नहीं है पंजाब पुलिस ने पिछले 1 साल में उस्मान डार के घर में क्या किया, लोगों की औरतों के साथ क्या किया। ये सारा काम करवाने के बाद आईजी साहब को तमगा तो बनता था अब, और सदारती तमगे से नीचे वाला तो तमगा बनता नहीं था। जारी बात है आईजी साहब ने वो काम कर दिखाया जो पाकिस्तान की तारीख, पंजाब की तारीख में इससे पहले किसी आईजी ने नहीं किया। तो अगर इनको भी तमगा हमने नहीं देना तो मुझे बताएं फिर किसको देना है। तो आईजी साहब को बिल्कुल तमगा बनता था और उनको तमगा दिया गया, और अब उन्हें 23 मार्च को लगाया जाएगा और बड़ी मुस्कुराहट से बगैर किसी शर्मिंदगी के वो तमगा वसूल भी करेंगे। और हो सकता आने वाले आईजी भी उन्हें मशले राह समझें कि इसी तरीके से जूते लगाओ लोगों को, इसी तरीके से फड़का के रख दो, लोगों की घरों के अंदर घुस जाओ, सामान तोड़ो, औरतों को जदोगोब करो, इंसल्ट करो, और फिर आपको तमगे मिलते हैं। तो ये लर्निंग आपके सामने है। जो अगली इम्पॉर्टेंट है बात है इसमें कि एक साहब हैं जिनका नाम है मलिक लियाकत। ये एसएसपी थे ऑपरेशंस के लाहौर के अंदर। ये मेरी भी इनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, और जहाँ पर मुलाकात हुई थी कभी अहवाल सुनाऊंगा। एक दफ़्तर के अंदर हुई थी मुलाकात, जहाँ पर ये और इनके जो बॉस थे उस टाइम बैठे हुए, वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हमें कहते हैं कि हम बड़े ज़ालिम हैं और हम बड़े करप्ट हैं, ये हमें नहीं कहना चाहिए, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं जी, देखिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो खैर वहाँ क्या बात हुई थी किसी और वीलॉग में शेयर करूँगा। आज बात ये हो रही है कि मलिक लियाकत साहब जो है जी, ये 2 से 3 टाइमों के अंदर इन्होंने कार्रवाइयाँ की इमरान खान साहब के घर पे। जब गेट तोड़ा गया था, जब वहाँ पर सब कुछ हुआ वो आपको याद है, फिर टीयर गैसिंग, वो सबको तकरीबन यही लीड करते थे। लाहौर के अंदर जितनी भी मार दाड़ पुलिस ने की है उसकी लीड मलिक लियाकत साहब ही करते थे। फिर ये इमरान खान साहब को पकड़ने पहुँचे उस दिन। आपको पता है वो इलीगल था इतनी तेज़ी से पकड़ना, अभी तो वारंट ही नहीं आए थे, लेकिन उसी मोमेंट ये पहुँचे वहाँ पर। इन्होंने जाते ही ये खुद गाड़ी में रहे। तरीका वारदात होता है, आप बदतमीज़ी तो मातहतों से ही करवाते हैं। नॉर्मली ऑफिस अफसरान अपने आप को पीछे रखते हैं, उनको पता होता है अगले दिन गवर्नमेंट आनी है, यही लोग आने हैं, तो अगर मैं खुद ये काम करूँगा तो फिर मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये साहब खुद तो पीछे रहे। इन्होंने अंदर अपने लोग जो हैं, सबसे पहले तो अंदर इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि सब कुछ इन्होंने 10 मिनट के, ये खुद मानते हैं टेलीविज़न के अंदर कि 10 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने सारी कार्रवाई मुकम्मल की। अब 10 मिनट के अंदर इन्होंने बाहर वाला, सबसे बाहर वाला गेट भी तोड़ा। उन्हीं 10 मिनट के अंदर वहाँ से निकल के जो अंदर खान साहब के एक लकड़ी का दरवाज़ा है वो तोड़ा। उसके अंदर फिर घर के ड्राइंग रूम में दाखिल होने के लिए, जहाँ पर पूरी अंदर लिविंग स्पेस है, वो दरवाज़ा लकड़ी का है वो तोड़ा। वो तोड़ने के बाद फिर अंदर खान साहब का जो बेडरूम है जहाँ पे वो सोए हुए थे, वहाँ पर बुलेट प्रूफ लोहे के फ्रेम्स के अंदर हाल ही में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए थे जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। और वो बुलेट प्रूफ शीशे हथौड़े से भी आसानी से नहीं टूट सकते, बहुत टाइम लगता है उनको, क्योंकि उसमें से गोली नहीं गुजरती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग शीशा होता है, तो उसको तोड़ने में वक्त लग जाता है। तो उसको इन्होंने तोड़ना शुरू किया, और जब बहुत ये तोड़ने का शोर हुआ, खान साहब ज़ाहिर बात बाहर निकले, और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा मैं चल रहा हूँ। उन्होंने मुंह धोया हुआ था अपना, और मुंह के ऊपर पानी टपक रहा था, तो उनको पकड़ के बाजू से धक्का दिया गया, और उनके चेहरे के ऊपर धक्का देते हुए सफ़ेद कपड़ा डाला गया। ये मैं वहाँ पर खड़े यानी शाहिदीन जो अंदर खड़े थे उनकी बात आपको बता रहा हूँ। अभी वो मुंह धो के निकले थे बाहर, उनके मुंह से पानी टपक रहा था, सोने वाले कपड़ों में थे, उसी टी शर्ट के अंदर। और खान साहब को, वो अक्सर आपने ऐनक लगी उनको देखे होंगे, वो बहुत ज़्यादा धूप हो तो उनके वो बाहर ऐनक के बगैर नहीं निकलते, उनको सर में दर्द होती है उससे, वो कोशिश करते हैं वो ऐनक लगा के निकलें। तो आपने देखा कि जब उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं तो उन्होंने कोई ऐनक भी नहीं लगाई हुई, उनको वैसे ही खींच के, उनको वैसे ही वो गाड़ी में बिठाया गया, उनके चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा डाला गया, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो होता है जिसकी शनाख्त परेड करानी हो या कोई ऐसा काम हो कि पता ना हो किसी चीज़ का, उसके मुंह पर कपड़ा, या कोई दहशतगर्द हो। तो उनके घर के अंदर हरासमेंट फैलाने की, खान साहब को हरास करने का ये तरीका था, उनकी फैमिली को हरास करने का, बुशरा बीबी साहबा को हरास करने का ये तरीका था कि उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला गया वहाँ घर के अंदर, और उन्हें गाड़ी तक ले जाया गया, और गाड़ी के अंदर फिर कपड़ा उतार के तो फ़ोटोशूट कर रहे हैं मलिक लियाकत साहब, और एक बड़ी मानी खेज़ हंसी के साथ वो खैर खान साहब भी
प्रेशर में तो कहीं नहीं है, वो भी वो अपना कंपोज बैठे हैं और मलिक साहब वहाँ फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और अब मलिक साहब को इन तमाम खिदमात के इव्ज़ में मुझे तो लगता है सितारा कोई बहुत बड़ा अवार्ड देना चाहिए था, लेकिन उनको भी जो आईजी साहब हैं उनकी तरह सितारा नहीं दिया गया, कोई अवार्ड नहीं दिया गया सदर की तरफ से, लेकिन उनकी तरक्की कर दी गई, बैजेस लगा दिए गए नए। तो अब आप आगे सोचें कि जिसको भी मौका मिलेगा आइंदा भी ऐसी कार्रवाई करने का, वो ज़रूर करेगा कि यार ये करने से तो आपको तरक्कियाँ मिलती हैं। तो मलिक साहब के जो कारनामे हैं वो तरक्की वाले तो थे। खैर उन्होंने फिर एक और भी, वो बड़े मलिक साहब मीडिया मैनेजमेंट के भी माहिर हैं। उन्होंने हमारे दोस्त जामी साहब हैं उनसे एक गलत खबर करवाई। जाहिर बात है जामी साहब तो एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं, लेकिन उनको गलत खबर फीड की कि मेरी तो खान साहब के साथ तसव्वुफ़ पे बड़ी अच्छी बातचीत हुई। ये आपको बता दें कि मलिक साहब जब खान साहब को धक्के दे के ले जाया गया तो बाद में आखिर पर इन्होंने इंटरवीन किया, ना भाई ना धक्के ना दो, जब वो चल रहे हैं आराम से तो चलने दो। फिर आखिर पे ही ट्राई टू प्ले गुड, लेकिन वो इन्हीं की कमान में वो सब कुछ, कभी भी पुलिस मुलाजम आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा जब तक उसको कहा नहीं होगा कि आपने इमरान खान साहब को इस तरीके से पकड़ना। ये सब ट्रेनिंग दे के कह के ये सब कुछ करवाया गया। अच्छा, अब ये दो पुलिस वालों की तो आपको मैंने कहानी सुना दी। एक तीसरा पुलिस वाला है, उसने सोचा हम भी इधर ही रहते हैं। जब गुंडागर्दी का ज़माना आ ही गया है, जब पंजाब पुलिस जो है उसमें गुंडागर्दी है, जब हम लोगों की बहन बेटियों को गालियां देते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, लोगों के घरों में बिस्तरों पे सोई हुई माएँ बहन बेटियां उठा के उनके बाजू मरोड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, उनको कहते हैं हम आपका रेप कर देंगे अगर उस्मान डार ना आया तो। जब ये काम चल ही रहा है पाकिस्तान में, तो उसने कहा गालियाँ देने का रवाज है, गालिस्तान बना हुआ है तो हम भी गाली दें। उसने सड़क के ऊपर आईजी पंजाब साहब की माँ बहन एक करके रख दी। इतनी गंदी गालियां दी आईजी पंजाब उस्मान अनवर को कि वो बयान नहीं की जा सकती। माँ बहन कोई गाली उसने नहीं छोड़ी, और रिपीट पे लगाई हुई थी गालियां उसने, और वो वीडियो बन रही थी और एक सहाफ़ी उसका इंटरव्यू ले रहा था और उसने दबा के गालियां दी आईजी साहब को। अब मुझे लगा इनको भी सितारा मिलेगा कोई, यकीन कीजिए। मुझे लगा कि अलवी साहब की को रिकमेंडेशन दी जाएगी कि इन्हें भी कोई सितारा दिया जाए शायद, क्योंकि आजकल तो गाली गलौज के ऊपर ही काम सबसे ज़्यादा है, जो भी करेगा उसको ऊपर उठा दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उस गरीब को कोई भी मेडल देने की बजाय उसको कल ये पागल खाने जमा करवाएं। या मैं मजाक में नहीं कह रहा, उसको वाकई पागल खाने में कराएं, क्योंकि अब आईजी साहब की इज्जत इस तरह से बचती है। उनकी जो माँ बहन की गालियाँ उनको मिली हैं, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी, माएँ बहनें साझी है सबकी, लेकिन बहरहाल वो जो हो रहा है, जो वो गाली गलोच देख रहा है, उसने वही की जो वो देख रहा है। तो जो गाली गलोच उनको मिली, उसके ऊपर अपनी आप ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसको पागल करार दे दिया, कोई मेडल नहीं दिया। जनाब ऐसे ना करें, उनका भी मेडल बनता था, कोई ना कोई मेडल तो उनको भी दें।